सबसे दुर्भाग्य की बात कि वहाँ देखिए पलटू राम का आगमन था, इसलिए पुलिस का पूरा बंदोबस्त था। और ये जो कुछ घटना घटी है, ये पुलिस के बिल्कुल मतलब नाक के नीचे घटी है, लेकिन वहाँ पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बनी रही। और मतलब देखिए सत्ताधारी पार्टी के सांसद का खौफ देखिए पुलिस वालों में, कि पुलिस वाले बिल्कुल तमाशाई बने रहे। अब पता नहीं एफआईआर हुआ है कि नहीं। अब थानेदार को भी अभी सर्दी में पसीना ही छूट रहा होगा, देख रहा होगा कि तो माननीय सांसद को अभियुक्त बना रहे हैं। वो भी एसपी साहब से मार्गदर्शन लेगा, एसपी साहब डीआईजी से मार्गदर्शन लेंगे, डीआईजी साहब आईजी से मार्गदर्शन लेंगे। पूरा पुलिस विभाग मार्गदर्शन में ही अभी व्यस्त होगा। जरूरत तो पड़ ही रही है। देखिए जिस तरह से प्रशांत किशोर ने धमकाया है कि मैं मुसलमान जो है वो किरासन तेल बन के जल रहे हैं राजद के लालटेन में, मैं किरासन तेल को निकाल लूंगा। जिस फुर्ती से ओसामा और हिना को शामिल किया गया राजद में, वही दिखाता है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कहीं ना कहीं राजद नेतृत्व जो है वो चिंतित हो गया है। जी नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के लगातार अपराध बुलेटिन जारी कर रहे थे और बिहार की शासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे थे। लेकिन देखिए बीते दिन जिस प्रकार से भागलपुर के सांसद अजय मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी से तेजी वायरल हुआ, जिसमें वो कुछ पत्रकारों के साथ मारपीट करते नजर आए, भद्दी भद्दी गालियां देते नजर आए। इसको लेकर के देखिए फिर से बिहार की शासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहे हैं। साथ ही साथ उनको तो नीतीश कुमार को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं हो रही है, बयानबाजी हो रही है और इसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी है। तो आप जिसको लेकर सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं कल जिस प्रकार से अजय मंडल का जो वीडियो सामने आया? जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जनतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है कि जो एक माननीय सांसद हैं वो एक सड़क छाप गुंडे की तरह बर्ताव कर रहे हैं। ये पूरी बात मैं बताता हूँ दर्शकों को। देखिए कल पलटू राम की प्रगति यात्रा थी, कटिहार में था, लेकिन उधर मौसम थोड़ा ख़राब हो गया तो उनके विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होनी थी भागलपुर में। अब वहाँ पर क्या हुआ कि एक कार गई, कार के आगे सांसद का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन उसमें सांसद महोदय खुद थे नहीं। तो जो भी मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट थे उन्होंने उस कार को नहीं जाने दिया। तो फिर वो कार वापस लौटी। अगली बार जो कार आई 5 मिनट बाद, उसमें सांसद महोदय खुद विराजमान थे। अजय मंडल सांसद है जनता दल यूनाइटेड के। और वहाँ 2 मतलब और भी रिपोर्टर्स थे, उसमें 2 रिपोर्टर अपना समाचार संकलन के लिए जो होता है वीडियो वगैरह बनाते रहे। एक कुणाल शेखर नाम का रिपोर्टर था और उनका कैमरामैन सुमित कुमार नाम था। अब ये जो सांसद हैं अजय मंडल, ये एकदम ताव में, तो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, सबने देखा है, बिल्कुल ताव में उतरे कार के दरवाज़ा से और मतलब इस तरह टूट पड़े एकदम भूखे भेड़िया की तरह और गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। इसको बार बार उस वीडियो में आपने देखा होगा, बीप बीप किया जा रहा है, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और बिल्कुल मारपीट कर रहे थे। उसमें एक रिपोर्टर तो है कि बिल्कुल ज़मीन पर गिर गया है ना, और बहुत मुश्किल से फिर उठा। और उसमें 2-3 बात, सबसे दुर्भाग्य की बात कि वहाँ देखिए पलटू राम का आगमन था, इसलिए पुलिस का पूरा बंदोबस्त था। और ये जो कुछ घटना घटी है, ये पुलिस के बिल्कुल मतलब नाक के नीचे घटी है, लेकिन वहाँ पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बनी रही। और मतलब देखिए सत्ताधारी पार्टी के सांसद का खौफ देखिए पुलिस वालों में, कि पुलिस वाले बिल्कुल तमाशाई बने रहे। और उसके बाद बाकी रिपोर्टर सब ने, उसमें से किसी ने इसका वीडियो बना लिया। अब खबर है कि कुणाल शेखर और सुमित कुमार दोनों ने जाकर भागलपुर में एक तिलका माझी थाना है, वहाँ पर उन लोगों ने ये दिया है, आवेदन दिया है। अब पता नहीं एफआईआर हुआ है कि नहीं। अब थानेदार को भी अभी सर्दी में पसीना ही छूट रहा होगा, देख रहा होगा कि तो माननीय सांसद को अभियुक्त बना रहे हैं। वो भी एसपी साहब से मार्गदर्शन लेगा, एसपी साहब डीआईजी से मार्गदर्शन लेंगे, डीआईजी साहब आईजी से मार्गदर्शन लेंगे। पूरा पुलिस विभाग मार्गदर्शन में ही अभी व्यस्त होगा। लेकिन जो कुछ हुआ है ये बहुत शर्मनाक घटना है कि इस तरह से एक माननीय सांसद पिटाई करे, और वो भी पत्रकारों का, जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया को, जनतंत्र का, और वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आप माननीय सांसद हैं, जैसे आपकी ड्यूटी है, पलटू राम आ रहे हैं तो आप अगवानी में चले गए, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वो कोई वहाँ कोई आतंकवादी कार्रवाई तो नहीं कर रहे थे। और आप कौन होते हैं कानून हाथ में लेने वाले? तो कायदे से तो इसमें तुरंत एफआईआर होना चाहिए, तुरंत सांसद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। सुशासन में उधर के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, वो भी बराबर विवादों में रहते हैं। कभी उनका वीडियो वायरल होगा कि ट्रेन में चड्ढी बनियान पहन के घूम रहे हैं, कभी वीडियो वायरल होगा कि भागलपुर सदर थाना में एकदम पिस्तौल लहराते पहुंच गए, कभी कभी गणतंत्र दिवस पर बैठने के लिए कुर्सी पर उनका गाली गलौज वाला वीडियो वायरल हुआ। सवाल उठता है कि आखिर सांसद हो चाहे विधायक हो, उसका इतना मनोबल कैसे बढ़ जाता है कि आम सरेआम गाली गलौज करते हैं? मनोबल इसलिए बढ़ गया कि बिहार में अराजक स्थिति पैदा हो गई। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो कि सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, वो खुद माफिया सरगना अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं।
तो जब मुख्यमंत्री ही किसी माफिया के गिरोह में शामिल हो जाएगा तो आप बताइए कितनी अराजकता फैल जाएगी। पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है कायदे से। तो मतलब अब तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पलटू राम, कायदे से तो अब तक अजय मंडल का पार्टी से निलंबन हो जाना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि कार्रवाई होगी, नीतीश कुमार इस पर ध्यान देंगे? मुझे नहीं लगता है। देखिए मैं अभी भविष्यवाणी कर देता हूँ, यदि पलटू राम से मीडिया वाले पूछेंगे ना कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपके सांसद ने पीट दिया है, तो पलटू राम की एक अदा है, जानी पहचानी अदा, वो बोलेंगे अच्छा ऐसा हो गया है क्या, अच्छा मुझे नहीं मालूम है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। वो मतलब बिल्कुल अनभिज्ञता जारी करेंगे। जैसे बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में उनसे पूछा गया, उन पर लाठीचार्ज हुआ, अरे लाठीचार्ज हो गया, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब एकदम मासूमियत दिखा देंगे। तो चुनावी साल है, राजनीति पे कितना असर पड़ेगा राजनीति इसका? पर तो असर पड़ेगा ही। आपके लोग यदि गुंडागर्दी करेंगे तो राजनीति पर तो असर पड़ेगा ही। जनता आपको सबक सिखाएगी ही, है ना। जब नवंबर में चुनाव होगा और आप सुशासन की बात करते हैं, पलटू राम घूमेंगे, भागलपुर भी जाएंगे ही, तो लोग उनसे पूछेंगे ना कि भाई जब अजय मंडल गुंडागर्दी कर रहे थे सड़क पर, पत्रकारों को पीट रहे थे, तब आपका सुशासन कहाँ था, है ना। विपक्षी दल इस बात को उठाएंगे ही। कल तेजस्वी यादव ने उठाया ही माजरा। जी जिस प्रकार से सांसद ने जो गलत व्यवहार किया है, खास करके पत्रकारों के साथ किया जी है, जी। आगे उस पर अब क्या कार्रवाई हो सकती है और पत्रकार के लिए क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या संविधान में है? नहीं नहीं, संविधान में तो देखिए पत्रकार हो या नागरिक हो, भारत के संविधान में है ना धारा 19 आर्टिकल 19 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वो हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, चाहे आप पत्रकार हो या आम नागरिक हो। और ये जो भी वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो कर रहे थे, जो वो अपने चैनल पर चलाते, जो भी यूट्यूब चैनल हो, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत वो उनका वो अधिकार है, सुरक्षित है कि वो वीडियो बना के दिखाते हैं। तो इस पर कैसे वो कुठाराघात कर सकते हैं माननीय सांसद, जिन्होंने खुद संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। सांसद बनते हैं तो आप संविधान के प्रति शपथ लेते हैं ना जाके लोकसभा में, तो आप कैसे कुठाराघात कर सकते हैं। तो कायदे से तो इस मामले में सांसद पर एफआईआर होना चाहिए और मतलब गिरफ्तारी होनी चाहिए। और हर थाने में गुंडा रजिस्टर होता है, तो तिलका मांझी थाना में जो गुंडा रजिस्टर हो उसमें अजय मंडल का नाम दर्ज होना चाहिए। ये सब आज के आज होना चाहिए। तो इस तरह की जो बिहार में लगातार घटनाएं हो रही है, इससे क्या लग रहा है कि बिहार में शासन व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर कुछ रहे हैं, वो नहीं जायज है। सवाल क्या खड़ा है कर बताइए। अभी वहाँ पश्चिमी चंपारण से 10-12 दिन पहले खबर आई, ये जो मंत्री महोदया है बिहार की, श्रीमती रेणु देवी, है ना, इनका पहले डिप्टी सीएम थी बिहार की, इनका एक भाई है रवि कुमार पिन्नू नाम है, वो गुंडागर्दी कर रहा था। वहाँ से खबर आई पश्चिमी चंपारण से, उसने एक आदमी को ज़बरदस्ती जाके अपने होटल में ले जाके मतलब पिस्तौल उसके सर पर लगा के उससे कहीं कहीं कागज़ पर दस्तखत करा लिए, उसकी ज़मीन हड़पना चाहता था। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैपटॉप पर वो वीडियो दिखाया था जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया था। बहुत हंगामा हुआ, तब जाके एफआईआर हुआ, तब जाके लेकिन तेजस्वी यादव भी तो कहाँ बचे? तेजस्वी यादव को भी लेकर भी विजय सिन्हा ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं करके नहीं सुरेंद्र यादव का नहीं भी नहीं नाम बिल्कुल, जोड़ा। तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं खुद जाके अभी सिवान में शहाबुद्दीन के घर भोजन हो रहा है उनका। इसलिए इस हमाम में सब नंगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई राजद का प्रवक्ता नहीं हूँ, और मैं जानता हूँ कि तेजस्वी यादव ने मुन्ना शुक्ला को वैशाली से टिकट दिया था, अभी शहाबुद्दीन में के घर जाके उसामा के साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अशोक महतो की पत्नी को मुंगेर से राजद ने टिकट दिया था। यही तो बिहार का दुर्भाग्य है कि पक्ष और विपक्ष में आम सहमति हो गई है कि बिहार को बर्बादे करके लेकिन छोड़ना आरजेडी है। तो कह रहे हैं कि हम एक भी आपराधिक के लोगों को टिकट नहीं देंगे, पार्टी में उस क्या तरह के ये लोगों को बात नहीं है, देंगे। क्या ये बात है बताइए। अनंत सिंह 2020 में राजद के टिकट पर बना था ना, मोकामा से विधायक। राजद नहीं बना, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर 22 में उसी की पत्नी को मिला ना टिकट, नीलम देवी को। पिछले लोकसभा चुनाव में वैशाली से मुन्ना शुक्ला को राजद ने खड़ा किया ना। ये सब कौन है, ये सब क्या साधु संत सब हैं? वही ना बोले, इस मैंने कहा इस हमाम में सब नंगे हैं। जब जिसको मौका मिलता है वही ये काम करते हैं। एक करता सवाल है। अगर सिवान जी को लेकर के आप छेड़ी दिया तो एक सवाल पॉलिटिकल भी जी हो जी जाए। जी जी। सिवान पहुंचे हैं तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है कि अब जरूरत पड़ रही है विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को, खास करके मुस्लिम वोट बैंक की? जरूरत तो पड़ ही रही है। देखिए जिस तरह से प्रशांत किशोर ने धमकाया है कि मैं मुसलमान जो है वो किरासन तेल बन के जल रहे हैं राजद के लालटेन में, मैं किरासन तेल को निकाल लूंगा। तो ये बात तो देखिए बेलागंज में जब उपचुनाव हुआ था जिसमें राजद की हार भी हो गई, क्योंकि बहुत सारा वोट मतलब मुस्लिम उम्मीदवार को चला गया, जन स्वराज पार्टी के अमजद अली को। तो उसी समय लालू और तेजस्वी दोनों घबरा गए थे। आपको याद होगा आनन फानन में उसामा साहब को और हिना साहब को पटना बुला के राजद में शामिल कराया गया था। तुरंत उसामा को डिस्पैच किया गया बेलागंज प्रचार तो करने के तेजस्वी लिए। यादव, लालू यादव को लग गया कि आप जो है मुस्लिम वोट बैंक हाँ हमसे बिल्कुल छिटक रहा है और बिल्कुल उसके बिना नैया पार नहीं होने वाला बिल्कुल है विधानसभा बिल्कुल। जिस फुर्ती से उसामा और हिना को शामिल किया गया राजद में, जी। वही दिखाता है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कहीं ना कहीं राजद नेतृत्व जो है वो चिंतित हो गया है। जी। जी
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए, तो हमारे साथ बातचीत करते पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी, जिससे हमने अजय मंडल को लेकर के जिस प्रकार से बीते दिन खबर आई, जिस प्रकार से वो पत्रकारों के साथ मारपीट गाली गलौज करते हुए नजर आए, और इसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार अब बिहार की शासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और साथ ही देखिए, तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सिवान गए थे, और उसको लेकर के भी हमने सवाल किया, क्या कुछ करे, तमाम चीज़ को लेकर के वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के मदद दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।